की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम 1.5 के थर्ड तक के क्वेश्चन कर चुके थे, अब अपन फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन को दिया है कि यदि एक यूनिवर्सल सेट U है, इसमें एक A सेट है और एक B सेट है, तो अपन को जो नीचे दी हुई जो इक्वेशंस है इनको सत्यापित करना है। जैसे पहला है, ये डी मॉर्गन लॉ है दोनों ही। अगर अपन A यूनियन B का होल डैश निकालते हैं तो वो A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बराबर होता है। तो अपन को ये सिद्ध करके बताना है। तो इसमें U अपन को दिया हुआ था, A दिया है और B दिया है। तो अपन इसमें पहले जो LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, उस साइड को अपन देखते हैं। तो इसमें अपन को A यूनियन B का डैश निकालना है। A यूनियन B जो आएगा वो आएगा अपने पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जब अपन A यूनियन B को U में से माइनस करेंगे तो अपने पास A यूनियन B का होल डैश आ जाएगा। तो अपन ये U लिखा है और ये A यूनियन B लिखा है, इसमें से इसको माइनस किया तो अपने पास A यूनियन B का डैश आया 1,9। और फिर जब अपन RHS है उसको सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने पे अपने पास A डैश निकालेंगे पहले। तो अपन तो A डैश होगा U माइनस A, तो अपन ने U में से A को माइनस कर दिया। तो A डैश बराबर आ गया 1, 3, 5, 7 और 9। अब अपन B डैश निकालेंगे तो B डैश बराबर होगा U माइनस B। तो ये रहा U और ये रहा B। तो B डैश बराबर आ गया अपने पास 1, 4, 6, 8 और 9। तो जो अपने पास A डैश इंटरसेक्शन B डैश आया है वो आया है अपने पास 1,9। तो जब अपन LHS देखी थी, अपने पास LHS में भी 1,9 ही आ रहा था और RHS में भी 1,9 ही आ रहा है। तो LHS बराबर RHS है। तो ये अपन ने सत्यापित कर दिया। तो इसमें U अपन को दिया हुआ है, तो U, A और B। तो अपन को जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालना है। इसको बराबर करके बताना है कि A डैश यूनियन B डैश के। तो जो इसका LHS है वो अपन ने सॉल्व करेंगे कि A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालेंगे कि वो क्या आएगा। तो अपन पहले A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। A और B में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रही है अपने पास 2। तो अब अपन A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालेंगे तो U माइनस A इंटरसेक्शन B करेंगे। तो ये रहा अपने पास U, ये रहा A इंटरसेक्शन B। तो जब अपन ने इसको इसमें से माइनस किया तो अपने पास A इंटरसेक्शन B आया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो अब अपने पास RHS है, RHS आ रही है अपने पास कि A इंटरसेक्शन A का डैश यूनियन B का डैश निकालना है। तो अपने पास A डैश निकालेंगे तो A डैश में से U माइनस A करेंगे। तो ये रहा U और ये रहा A। तो A डैश बराबर आया 1, 3, 5, 7 और 9। B डैश निकालेंगे तो U माइनस B करेंगे। तो B बराबर जो अपने पास आएगा तो U बराबर ये है और B ये है। तो जो B डैश आएगा वो आएगा 1, 4, 6, 8 और 9। जब अपन इन दोनों का A डैश और B डैश का यूनियन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यही अपने पास A इंटरसेक्शन B के होल डैश में आ रहा था और यही अपने पास A डैश यूनियन B डैश में आ रहा है। तो ये LHS बराबर RHS हुआ। तो इसी तरीके से अपन ने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि निम्न में जो अपन को क्वेश्चंस दिए हैं इनका वेन आरेख बनाना है। वेन आरेख मतलब इनको चित्र के रूप में अपन को दर्शाना होता है। तो जो पहला है उसका वेन आरेख बनेगा। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें अपन पहले तो A यूनियन B निकालेंगे। तो अपन ने A यूनियन B है तो A यूनियन B आएगा। अपने वेन आरेख जो उसका बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि जो शेडेड है वो इसका वेन आरेख है और जो शेडेड नहीं है वो इसमें वो जो बचा हुआ भाग है वो है। तो जैसे पहले अपन A यूनियन B का वेन आरेख बनाएंगे तो ये बनेगा। तो मतलब पूरे U में से ये जो बॉक्स है ये U है और ये जो सर्कल है अपने पास ये इसके सेट्स है। तो U में से अपन को इस वाले भाग को माइनस करना है। तो ये U माइनस
अपन ने ए यूनियन बी किया तो जो ये वाला भाग है ये अपने पास खाली रह जाएगा और बाकी का सारा शेडेड हो जाएगा। तो जो ए यूनियन बी का डैश बनेगा वो उसका वेन आरेख इस तरीके का बनेगा। जो अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला आंसर होगा वो ये होगा। तो अपन जो दूसरा अपन को दिया हुआ था उसमें दिया था उसने अपन को क्वेश्चन दिया था कि अपन को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो अपने पास एक तो डी मॉर्गन लॉ है कि अपने पास ए यूनियन बी का जो होल डैश आएगा उसका जो अपने पास मान आएगा वो ही अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आएगा। तो अपन पहले इसको देखते हैं। तो ए डैश है, ए डैश जो बनेगा वो बनेगा कि ए तो खाली रहेगा और बाकी सारा फिल रहेगा। जो बी डैश है वो रहेगा कि बी खाली रहेगा और बाकी सारा फिल रहेगा। अब इन दोनों में अपन कॉमन चीज़ को निकाल लेंगे। तो कॉमन चीज़ जो आएगी वो ये दोनों चीज़ तो खाली रहेगी और बाकी सारा जो रहेगा वो भरा हुआ रहेगा। और ये वाला चित्र और ये वाला वेन आरेख दोनों इक्वल है, एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो मतलब ये डी मॉर्गन लॉ की ही है। जो थर्ड उसमें अपन को क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि अपन को ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालना है। तो पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन आरेख बनेगा उसको बना के देख लेंगे कि अपने पास क्या बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख बनेगा कि जो कॉमन चीज़ है बस वो ही अपन शेडेड रखेंगे, बाकी सारी खाली रहेगी। अब उसमें अपन को ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो बाकी सारा तो फिल रहेगा और यही चीज़ अपने पास खाली बचेगी। जो फोर्थ वाला है वो है अपने पास कि ए डैश यूनियन बी डैश का निकालना है। तो इसके जैसा ही बनेगा क्योंकि ये भी डी मॉर्गन लॉ है। तो इसमें आएगा कि पहले ए डैश निकालेंगे तो ए खाली रहेगा और बाकी सारा फिल रहेगा। बी डैश में बी खाली रहेगा, बाकी सारा फिल रहेगा। और जो अपन इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने पे बस जो बीच का जो वो सर्कल है वो ही खाली रहेगा और बाकी सारा फिल रहेगा। जो ये और ये वाला जो वेन आरेख है दोनों इक्वल है। तो जो अपने पास वेन आरेख बनेंगे वो चारों वेन आरेख इसी तरीके के बनेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास है कि मान लीजिए एक समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है सार्वत्रिक समुच्चय। जो अपने पास U दे रखा है वो दे रखा है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण जो होगा वो 60 डिग्री से अलग होगा, तो अपन को A डैश निकालना है। तो अपने पास जो U है वो तो दिया है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है और A दिया है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो 60 डिग्री के कोण, तीनों कोण 60 डिग्री के अपने पास समबाहु त्रिभुज में होते हैं। तो अपने पास A डैश आएगा U माइनस A। तो A डैश जो अपन लिखेंगे, A डैश लिखेंगे कि X जहाँ X एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि उसने A अपन को दे रखा था जिसमें 60 डिग्री से भिन्न हो। तो 60 डिग्री के ऐसा त्रिभुज लिखना है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के होने चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज में ही तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तो A डैश बराबर ये आएगा। तो जो 6th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि X जहाँ X टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ X एक समबाहु त्रिभुज है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि निम्न जो कथन दिए हैं कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थान में भरना है। तो अपन को A यूनियन A डैश निकालना है। तो A यूनियन A डैश ये अपने पास आता है U, क्योंकि अपन जब A को और A डैश को जोड़ देंगे तो अपने पास U आ जाएगा। फाई डैश इंटरसेक्शन A निकालना है। तो फाई डैश बराबर तो अपने पास आता है U। तो U में से इंटरसेक्शन A निकालेंगे तो अपने पास आएगा A, क्योंकि अपन U में से A को कॉमन लेंगे तो A ही वापस अपन को मिल जाएगा। जब A इंटरसेक्शन A डैश निकालेंगे तो A में और A डैश में अपन जब इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने पास फाई आएगा। और U डैश इंटरसेक्शन A करेंगे तो U डैश अपने पास आता है फाई।
फाई और ए में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये भी अपने पास फाई आएगा। तो जो ये क्वेश्चन के आंसर होंगे उनको अपन इस तरीके से लिखेंगे, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।